नमः संस्कृताय। आप लोग अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, डी ट्रिपल एसएसबी। चाहे मित्रों आप लोग हरियाणा टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे झारखंड टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ऑल संस्कृत एग्जाम की तैयारी के लिए आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो संपूर्ण प्रश्न आप लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और मित्रों इससे पहले कादंबरी का भाग करा दिया, शुकनाशोपदेश करा दिया है, शिवराज विजय करा दिया, किरातार्जुनीयम करा दी गई है, मेघदूतम के संपूर्ण प्रश्नोत्तर करा दिए गए हैं, नीति शतकम, और अब आपका है उत्तर रामचरितम। तो मित्रों पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। तो आप लोग बताइए उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं आपके महाकवि भवभूति। संस्कृत गंगा में सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आदर्श कैरियर क्लासेज की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे महाकवि भवभूति के जीवन परिचय के बारे में। नोटबुक में नोट करते चलें। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का आप अध्ययन करेंगे। ये एक नाटक है जिसमें मित्रों 7 अंक हैं। कितने हैं? 7 अंक हैं और 256 श्लोक हैं। किसमें? उत्तर रामचरितम में 256 श्लोक हैं। छंद का जो प्रयोग हुआ है वो अनुष्टुप छंद है और शिखरड़ी भी है। रीति मित्रों इसमें गौड़ी है। रीति कौन सी है? रीति जो है इसमें गौड़ी रीति का प्रयोग किया गया है। भवभूति दक्षिण भारत में पदमपुर के निवासी थे। भवभूति का जो उपनाम है वो श्रीकंठ है, जिनका दूसरा नाम प्यार से जो पुकारते हैं वो श्रीकंठ है, और कहीं कहीं पर इन्हें भट्ट श्रीकंठ भी कहा जाता है। इनका जो गोत्र है वो कश्यप वंश के हैं। किसके हैं? कश्यप वंश के। उदुम्बर नाम के एक ब्राह्मण परिवार में भवभूति का जन्म हुआ था। ये मित्रों शिव के उपासक हैं। किसके हैं? शिव के उपासक हैं। भवभूति के दादाजी का नाम गोपाल भट्ट है और पिताजी का नाम नीलकंठ है, एवं माताजी का नाम जातुकर्णी या जतुकर्णी भी है। इनका वास्तविक नाम भवभूति है। वास्तविक नाम क्या है? भवभूति। माताजी का नाम क्या बताया? बताओ। जातुकर्णी। पिताजी का नाम नीलकंठ। भवभूति के गुरु का नाम है ज्ञाननिधि और कहीं कहीं पर कुमारिल भट्ट भी पाया जाता है। इनका जो समय है, यानी इन्होंने जो जन्म लिया था, वो भवभूति का समय 650 ईस्वी के बाद 7वीं शताब्दी के अंत में है और दक्षिण भारत में पदमपुर के नगर में है। ये कहाँ पर पैदा हुए थे? दक्षिण भारत में पदमपुर नगर में। इनकी जो कृतियाँ हैं, भवभूति का एक प्रकरण ग्रंथ और 2 नाटक हैं। एक प्रकरण ग्रंथ है और इनके 2 नाटक हैं। मालती माधव जिसमें 10 प्रकरण हैं। महावीर चरित नाटक है जिसमें 7 अंक हैं। उत्तर रामचरित ये नाटक है जिसमें 7 अंक हैं। ठीक है, ये महावीर चरित और उत्तर रामचरितम जो दोनों राम कथा पर आश्रित हैं, और बाकी के तीनों नाटकों में मित्रों विदूषक का अभाव है। जो उत्तर रामचरितम के जो भी आपके भवभूति ने नाटक लिखे हैं, प्रकरण हैं, इसमें विदूषक का अभाव है। तो अब जानेंगे आप लोग जो हैं उत्तर रामचरितम का थोड़ा सा सारांश के बारे में। तो ये जान लिया आपने भवभूति का जीवन परिचय। अब एक नज़र आपके सारांश पर डाल लेते हैं। ठीक है मित्रों, आप लोग जैसा कि जानते हैं आप लोगों को उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक पढ़ना है। इसमें 7 अंक हैं और यह एक नाटक है जिसमें राम के राज्याभिषेक के बाद की कथा का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? जो राजा राम हैं उनके राज्याभिषेक के बाद की कथा का वर्णन है। इसका मुख्य रस करुण रस है, ये आप लोग नोट कर लेना, करुण रस है। कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 256 है। इसमें प्रथम अंक की घटना अयोध्या, दूसरे अंक की घटना दंडकारण्य तथा तृतीय अंक की घटना दंडक पंचवटी से है, और शेष सभी 4 अंक की घटनाएं वाल्मीकि आश्रम में गठित हैं। यानी कि प्रथम अंक जो है इसमें चित्र दर्शन है, द्वितीय अंक है इसमें आपके पंचवटी प्रवेश है, तृतीय अंक छाया का है, चतुर्थ अंक कौशल्या जनक योग है, और पंचम अंक कुमार विक्रम का है, और षष्ठ अंक आपका कुमार प्रत्याभिज्ञान का है, और सप्तम अंक में सम्मेलन है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं मित्रों, क्योंकि अगर संपूर्ण आपका डिटेल बताई जाएगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी
और इसका जो सार है वो भी करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट खोल लेना। एक हमारी सिस्टर हैं मीनू राय जी, तो आप लोगों को प्रत्येक की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करा दी जाएगी, इससे सारे टॉपिकों को कवर करते चले, ठीक है। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अपने ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और इससे शेयर करना सभी मित्रों को, संस्कृत के मित्रों तक पहुंचनी चाहिए। और कमेंट बॉक्स में अपने जो सुझाव हैं वो ज़रूर लिखना, क्योंकि आपके सुझाव मुझे मोटिवेट करते हैं। और मित्रों, आपके लिए ये मेहनत कैसी लग रही है ये भी आप लोग कमेंट में बताएं। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उत्तर रामचरितम तृतीय अंक से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए, क्या आपको क्लियर दिख रहा है? बोलो हाँ। तो ये आ चुके आपके प्रथम प्रश्न पर। उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? आपको बतानी है वंदना की गई है। तो शिव की, शक्ति की, विष्णु, कवि तथा वाणी की। तो मित्रों देखिए, कवि तथा वाणी की वंदना की गई है, इसलिए मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, अब की बार सिलेक्शन पक्का। तो आंसर आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? तो मंगलाचरण मित्रों आपके 3 हैं, कौन कौन से हैं वो आप लोग कमेंट में अवश्य करना। और छंद पूछा है तो अभी मैंने बताया है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। भवभूति वृष्यते, यह उक्ति किस नाटक के बारे में है? तो यह उत्तर रामचरितम के बारे में है। मार दो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर ए पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस है, तो इसमें जो है करुण रस है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है पांचवा, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का मुख्य रस क्या है? तो मुख्य रस इसका करुण रस है, याद रखना मित्रों, भूल मत जाना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवां, उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस है, तो मुख्य रस क्या है? करुण, मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, अब की बार सिलेक्शन पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, किस नाटक का अंगिरस करुण रस में है? तो किस में है? आपका उत्तर रामचरितम में ही तो है, तो इधर उधर क्यों भटक रहे हो, बी पे मारो। आठवां प्रश्न है, करुणो अंगीर रसो अस्ति, तो करुणो अंगूर रस यानी कि करुण रस का अंगिरस कौन सा है जो करुण में हो, तो वो कौन सा है? आपका उत्तर रामचरितम में भैया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है नौवां, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस कौन सा है? तो करुण है, सी ऑप्शन। आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला में समझना है कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है, लेकिन आंसर क्या बन रहा है बार बार पे, करुण। तो प्रश्नों का जो प्रकृति है वो बदल सकती है, लेकिन आंसर नहीं बदलेगा। तो मित्रों, आपकी परीक्षा तक इतने प्रश्न करा दिए जाएंगे, अगर आप रोज़ाना वीडियो को वॉच करते हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और मित्रों, परीक्षा के समय आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, इसलिए आंसर इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, करुण रस प्रधान नाटक है, तो आपको पता ही है उत्तर रामचरितम, बी ऑप्शन इज द राइट। आपका 11वां है, छायांक उत्तर रामचरितम नाटक में प्रधान रस है, तो कौन सा है? करुण रस है, डी ऑप्शन। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? तो नहीं है, देखिए उत्तर रामचरितम बताई थी, महावीर चरितम भी बताई थी, मालती माधव भी बताई थी, लेकिन प्रतिमा नाटकम नहीं है, इसलिए मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर ये पक्का। अगला क्वेश्चन है 13वां, भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? तो बुद्ध चरितम से नहीं है मित्रों, सी ऑप्शन। अगला है, महावीर चरितम किसकी रचना है? तो सबको पता होगा भवभूति की है, किसकी है? भवभूति की है, सी ऑप्शन। 15वां है, महाकवि भवभूति की कितनी रचनाएं हैं? तो मित्रों इनकी 3 रचनाएं हैं, कितनी हैं? 3 हैं। कौन कौन सी हैं ये जरूर कमेंट में बताना, तीनों रचनाओं के नाम जरूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां, उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं, तो उत्तर रामचरितम के कौन है? आपके भवभूति हैं, बी ऑप्शन। तो भारवी की कौन सी रचना है ये भी कमेंट में बताना। उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं तो कौन है? भवभूति, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है,
छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन। मित्रों ज़्यादा इधर उधर मत भटको, ए पे निशान मार दीजिए, आंसर पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19वां। उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है तो राम द्वारा सीता के निर्वासन से होती है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर भी पक्का। 20वां प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं? तो मित्रों वासंती से करते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, किससे करते हैं? वासंती से। अगला प्रश्न है आपका 21वां प्रश्न है, रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए? क्यों नहीं देख पाए बताओ? नहीं देख पाए, इसलिए नहीं देख पाए, सीता को दिए गए भागीरथ के आशीर्वाद की वजह से। सीता को जो आशीर्वाद दिया गया था भागीरथी के द्वारा, इसलिए छाया सीता को रामचंद्र जी नहीं देख पाए। आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। उत्तर रामचरितम में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी पे आती है? तो पंचवटी पे किसके साथ आती है? तमसा। और तमसा मुरला कौन है? ये तमसा और मुरला के बारे में आप बताना, ये कौन है, इनका क्या संबंध है? ठीक है, ये दोनों कौन है ये बताना। इसका आंसर क्या हुआ? सी बिल्कुल सही है, तमसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की घटना किस स्थान पर होती है? तो पंचवटी पे होती है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में घटना स्थल है, तो घटना स्थल क्या है मित्रों? पंचवटी है। क्या है? पंचवटी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 25वां। सीता राम को कितने अंतराल पर देखती है, यानी कितने दिन बाद देखती है? कितना समय बीत जाता है जब सीता देखती हैं? तो 12 वर्ष बाद देखती हैं मित्रों, 12 वर्ष बाद। इसलिए आप लोगों को देखना है तो आपके टीजीटी की परीक्षा हो जाए, सबको देख लेना, क्योंकि सीता जी ने भी राम को 12 वर्ष बाद देखा था, 12 वर्ष बाद देखा था। तो बाकी के लोग जो कह रही हैं ना उल्टा सीधा, उन्हें बोलने दीजिए मित्रों, आप लोगों का समय अच्छा आ जाएगा तो उन्हें जवाब भी मिल जाएगा। इसलिए सीताराम को 12 वर्ष बाद देखती हैं, आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26वां। उत्तर रामचरितम में लव कुश की जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? तो 12वीं का है। कौन सा है? 12वीं, ये 12। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। 27वां प्रश्न है गुड़ाह पूजा स्थानम गुड़ेशु न च लिंगम न च व्यह, उक्ति किससे संबंधित है? तो यह उक्ति किस में कही गई है ये पूछ रहा है। तो इस उक्ति का जो कथन है वो अरुंधति का है। किसका है? अरुंधति का कथन है। तो इसमें मित्रों आपका उत्तर रामचरितम से कही गई है जी। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। 28वां है आपका गुड़ाह पूजा स्थानाम गुड़ेषु न च लिंगम न च वयः, सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो किससे है मित्रों? ये आपके उत्तर रामचरितम से है। ठीक है, किससे है? उत्तर रामचरितम से। अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास, किरातार्जुनीयम, आपकी भारवी। तो 10 कुमार चरितम के कौन हैं? आप इसे कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट किया करें मित्रों। आपकी लगभग जो है 45 से 1 घंटे की वीडियो बनती है, तो इतने सारे प्रश्न कराए जाते हैं, तो जो भी आपसे कमेंट पूछी जाती है तो अपने सुंदर सुंदर हाथों से कमेंट लिखा करें, जिससे मित्रों आपका प्रश्न का आंसर गलत नहीं जाएगा। ठीक है, 29वां प्रश्न है आपका सतां सदभि संगम कथमपि पुण्येन भवति, यह शुक्ति नाट्य ग्रंथ से संबंध है। तो यह आपको पता ही है कि ये जो है उत्तर रामचरितम की बात चल रही है, तो उत्तर रामचरितम की है। इसमें कहा गया है सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। सताम सदभि संगम कथमपि ही पुण्येन भवति, सज्जन लोगों से मिलन बड़े पुण्य से होता है, ये उत्तर रामचरितम में कही गई है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर भी पक्का। 30वां प्रश्न है सताम सदभि संग कथम ही पुण्येन भवति का अर्थ क्या है? तो अभी बताया था सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है, इसलिए ज़्यादा समय मत गमाइए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 31वां प्रश्न है पौलस्तस्य जटायुषा विघटितः, श्लोक में पौलस्त्य से तात्पर्य है। आपको पौलस्त्य से तात्पर्य बताना है। तो इसका अर्थ जो है वो क्या है? रावण से है। इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये रावण से है, ये पौलस यश्य जो कहा गया है ये रावण के लिए कहा गया है, इसके लिए इसका जो आंसर है रावण है। 32वां है अनिर्भिन्नो गंभीरत्वादंत गूढ़ घन व्यथ, यह किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है। तो ये तो पता ही है सबको कि भवभूति ने कही होगी बात, या भवभूति की चल रही है। तो भवभूति ने राम के करु रस का वर्णन करने में कहा है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां, खाली जगह है रामस्य करुणो रस इति कथनम अस्ति, तो मुरलायः क्या है, मुरलायः ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः इति उक्ति केन कविना संबंध अस्ति, यह उक्ति किससे संबंधित है, तो भवभूति से है, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। 35वां है पुटपाक का क्या अर्थ है मित्रों, तो पुटपाक एक औषधि है, ठीक है, औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग है, अच्छा ढंग जिससे औषधि पकाई जाती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36वां, केशिलयमिव मुग्धं बंधनात् विप्रलूनं हृदय कमल शोषिदारुणो दीर्घ शोकः, प्रस्तुत श्लोक किस पुस्तक से लिया गया है, तो यह लिया गया है आपके उत्तर रामचरितम से, और उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37वां प्रश्न है मित्रों, प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य, यहाँ प्रसव शब्द का अर्थ है, आपको प्रसव का अर्थ बताना है, तो प्रसव का जो अर्थ है वो है संतान से, किससे है, संतान, गर्भ मत मार देना मित्रों, प्रसव मतलब संतान, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां है, प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य इति कथनम अस्ति, तो यह कथन किसने कहा है, तमसायः, किसका है, तमसायः, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39वां, अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिरेको अयम पत्यमिति पठ्यते, इसमें जो है अपत्यम का आपको अर्थ बताना है, तो अपत्यम का जो अर्थ है वो क्या है, संतान है, सी ऑप्शन क्या है, संतान, यानी कि इसमें जो कहा गया है कि संतान के होने से वंश का नाश नहीं होता है, इसलिए अपत्यम का मतलब हुआ आपका संतान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40वां, अंतःकरण तत्वस्य दंपत्तयो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिरेको अयम पत्यमिति पठ्यते, इस श्लोक में प्रतिपादित है, तो प्रतिपादित क्या है यह पूछा हुआ है, इसमें पुत्र का महत्व है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सिलेक्शन टीजीटी में पक्का, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये पीजीटी में आया है आपका प्रश्न, ठीक है, सभी की तैयारी हो रही है। 41वां है करुणस्य मूर्तिरथवा, यह उक्ति किसके बारे में है, करुणस्य मूर्तिरथवा, यह उक्ति किसके बारे में, शंभुक के, तमसा के, या आपके जो है सीता के, या भागीरथी के, तो ये करुणस्य की करुणा की मूर्ति हैं, सीता हैं, सी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। 42वां है करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरणी विरहत व्यथेव वनमेति जानकी, यह कथन किसका है, यह तमसा का है, डी ऑप्शन। 43वां है विरह व्यथेव वनमेति जानकी इति वचनमस्ति, यह वचन है, तो यह है आपका उत्तर रामचरितम से, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एलटी ग्रेड में आया है मित्रों। मुरला एवं तमसा कौन है, फटाफट से बताइए, तो मुरला एवं तमसा मित्रों नदियां हैं, कौन है, नदियां हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखना नदियां हैं मुरला तमसा। 45वां है उत्तर रामचरितम नाटक में तमसा और मुरला हैं, वन देवता, सीता की सखियां, नदी विशेष दृष्टि देवियां, तो नदी विशिष्ट धात्री देवियां हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 46वां है मित्रों, 46वां है उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला कौन है, तो सबको पता है, दो नदियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा मुरला कौन है, दो नदियां हैं, बी ऑप्शन। अगला है उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से नोट्स में लिख लीजिए, पात्रों की संख्या पूछी है,
तो 23, 24, 25, 26 आयोग ने 23 भी मांगा है, 24 भी माना है, 25 भी माना है, 26 भी माना है। अब आप लोग बताना कमेंट में कि कितने हैं। तो कहीं कहीं पर भी तो इसमें 26 भी दिए गए हैं, जैसे कि महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरित में पात्रों की संख्या इस प्रकार है: 19 स्त्री पात्र, 11 एवं अन्य पात्र हैं। तो उपयुक्त विवरण के आधार पर उत्तर रामचरितम में 36 पात्र हैं। कितने हैं? 36। पुरुष हैं आपके 19, स्त्री हैं आपकी 11, अन्य हैं आपके 6। अब इन्हें गिन लेना, तो 36 हो रहे हैं। 36 इसमें है नहीं, इसलिए आयोग ने जितने भी जिसे मारा था उनका सही माना था, कॉमन नंबर मिला था। ठीक है, वैसे इसमें 36 हैं, आप लोग इसे नोट कर लेना, क्वेश्चन आ जाता है 36। 49वां है: त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे। यह कथन है सीता का, वासंती का, मुरला का, गोदावरी का। तो ये वासंती का है। किसका है? वासंती का कथन है। उन्होंने कहा है तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे नेत्रों के लिए चांदनी हो, तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो। यह किसने कहा है मित्रों? वासंती ने कहा है, इसलिए मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर बी पक्का। अगला है आपका 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न है: त्वं जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। उत्तर रामचरितम में किसकी उक्ति है? तो अभी बताई दी है, वासंती की है। अगला है 51वां प्रश्न है: त्वं जीवितम का अर्थ है, तो इसका है तुम जीवन हो, तुम जीवन हो। सी ऑप्शन अच्छे से देख लेना, तुम जीवित हो, तुम जियो, तुम्हारे जीते हो, तो ये सब तो गलत हैं। तुम जीवन हो, तुम जीवन हो, सी ऑप्शन। अगला है उत्तर रामचरितम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्य उद्घाटन होता है? तो ये होता है विष्कंभक द्वारा। मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर ए पक्का, विष्कंभक। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीयांक में किस नदी का उल्लेख है मित्रों? तो तीसरा जो अंक है तृतीयांक, तृतीय जमा अंक, तो तीसरे अंक में जो वर्णन है वो नदी है गोदावरी, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 54वां प्रश्न है छायांक का संबंध किस नाटक से है? तो मित्रों सबको पता है उत्तर रामचरितम से ही है, छायांक का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 55वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर रामचरितम से नहीं है? नहीं पूछा है। विदूषक का अभाव तो बिल्कुल है भैया, करुणरस की प्रधानता भी है, गर्भांक की योजना भी है, अष्टपदानंदी नहीं है, इसलिए नहीं पूछा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मार दो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। अगला प्रश्न है आपका आई कठोर यशः किलते प्रियम, कथन किसका है? तो यह कथन है आपका वासंती का, बी ऑप्शन, यानी कि हे निष्ठुर तुम्हें निश्चय ही यश प्यारा है। हे निष्ठुर, इसमें अहि कठोर है, निष्ठुर तुम्हें निश्चय ही यश प्यारा है। तो यह कहा है वासंती ने, बी ऑप्शन। 57वां एको रस करुण एवं, एक ही रस जो करुण प्रिय है वह उत्तर रामचरितम के किस अंक से संबंधित है? तो वह जो है अंक है तीसरा। कौन सा है? तीसरा, सी ऑप्शन। अगला है 58वां एको रस करुण एवं निमत्ति भेदा भिन्न इत्युक्त रस्ति, तो यह किसने कहा है? ये तमसायाह। किसका है? तमसायाह, बी ऑप्शन। कौन सा है? बी ऑप्शन। एलटी ग्रेड, एलटी ग्रेड की दो मित्रों वैकेंसी आ जाएंगी, आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट है 59वां प्रश्न है एको रसः करुण एवं निमत्ति भेदात इति शुक्ति के नाटकेन संबंधास्ति, तो यह है आपकी उत्तर रामचरितम। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60वां एको रसः करुण एवं निमत्ति भेदात से संबंध रचना है, तो ये कौन सी आपकी उत्तर रामचरितम, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 61वां एको रसः करुण एवं निमित्ति भेदात उक्ति है, तो किससे है? उत्तर रामचरितम से। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना, समझना, ऐसे नहीं कि उत्तर रामचरितम चल रही है तो फटाफट से मार दी। आप तो है वर्डों को देखिए, एको रसः करुण एवं निमित्ति भेदात, ये बात जो कही गई है वो उत्तर रामचरितम में कही गई है, ये समझना, ये नहीं कि मारते चल रहे हैं। 62वां प्रश्न है रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? तो ये गए थे तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63वां है स्नपयति हृदयेशम स्नेहजनंदिनी ते
धवल मधुरा मुग्धा दुग्ध कुल्येव दृष्टि। यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? यह पद्यांश किससे लिया गया है? तो ये तो पता ही होगा ना, उत्तर रामचरितम से भैया, है ना। किससे है? उत्तर रामचरितम। मेघदूतम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, नीति शतकम भर्तरी। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 64वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में सीता की सखी है, तो सीता की सखी कौन है? वासंती है, बी ऑप्शन। अगला है 65वां, उत्तर रामचरितम नाटक में वर्णित वासंती है, तो वो सीता की सखी है, डी ऑप्शन। प्रश्न आएंगे कहाँ से? आपके पाठ्यक्रम से तो आएंगे, तो आप लोग अच्छे से, आपका ये रिवीजन चल रहा है, इससे पहले मित्रों सार करा दिया है इसका। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट खोलो एक बार, प्लेलिस्ट में आपके डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा जितने भी टॉपिक है वो सब करा दिए हैं, साहित्य भी करा दिया है, और जो भी आपका रह गया है वो दोबारा से करा दिया जाएगा रिवीजन के दौर पर। जब तक आपकी प्रश्नोत्तरी चल रही है तो आप लोग प्रश्नोत्तरी को अच्छे से समझें। तो इसमें क्या पूछा है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? तो ये होता है विष्कंभक से। किससे होता है? विष्कंभक से होता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 67वां, अपिग्रावारोदित्यपि दलते वज्रस्य हृदयम। इसका संबंध है, तो इसका जो संबंध है वो आपको तो पता ही होगा कि ये उत्तर रामचरितम से है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि खिन्न चित्त आपके लक्ष्मण चरितों से पत्थर भी रो पड़ा था। जो लक्ष्मण थे उनका ऐसा चित्त था कि पत्थर भी रो पड़े थे, और वज्र का भी हृदय फट गया था, और वज्र का भी अपिग्रावारोदित्य दलिल वज्रस्य हृदय, वज्र का भी हृदय फट गया था। ये बात कही गई है उत्तर रामचरितम में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वां, कल्याण संजीवक्य जगत प्रतिम। इस पद्यांश में जगत पतिम की व्यंजना की है, तो जगत पतिम की व्यंजना की गई है आपके राम के लिए, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर ए पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69, उत्तर रामचरितम के छायांक नाम से प्रसिद्ध अंक कौन सा है? तो छायांक से है तृतीय अंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको तृतीय अंक को पढ़ना है, कहीं से भी छूटे नहीं, तृतीय अंक को घोंट करके पीना है आपको, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70वां है, पूर्वोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो इससे आपका अर्थ पूछा है, तो इससे क्या अर्थ महसूस होता है? तो ये है आपका, तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र संरक्षण उपाय होता है। अगर तालाब अधिक भर जाए तो क्या करेंगे? जल को ही तो बाहर निकालेंगे। तो यही कहा गया है, पूर्वोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, यानी तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र उपाय है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 71, पूर्वोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर है तमसा। क्या है? यह कथन जो कहा है ये तमसा ने कहा है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। नेक्स्ट है 72, पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया में पुरा शब्द का क्या अर्थ है? तो पुरा शब्द का अर्थ पूछा है जल वृद्धि से है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जल वृद्धि। अगला प्रश्न है आपका 73, तृतीय अंक में सीता वियोग जन्य शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त होती है? तो पुनः चेतना मित्रों आपको पता ही होगा, छाया सीता के हाथ के स्पर्श से हो जाती है चेतना उन्हें, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि तृतीय अंक में सीता वियोग जन्य शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना छाया सीता के हाथ से स्पर्श प्राप्त होता है। ठीक है। 74 है आपका, मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? तो कैसे मिली? सीता के कर स्पर्श से। कर माने होता है हाथ, क्या होता है? हाथ। तो हाथों के स्पर्श से राम जी को जो है चेतना मिल गई, जो मूर्छित थे उन्हें चेतना आ गई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 75, दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? तो ये वासंती को किया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वासंती। 76 है, दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे? जो दंडकारण्य था राम जी उसमें कितने साल बाद वापस दोबारा आए थे?
तो 10 वर्ष बाद आए थे। कितने? 10 वर्ष बाद। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, नया प्रश्न है। दंडकारण्य में राम जो आए थे दोबारा, वो 10 साल बाद आए थे। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर भी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77। छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र है, तो दूसरा पात्र कौन है? तमसा है, बी ऑप्शन। 78वां है, किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? तो उत्तर रामचरितम में तो मिलता है, तो काहे को इधर उधर भटक रहे हो भैया, सी ऑप्शन मार दो ना। नेक्स्ट है 79, उत्तर रामचरितम नाटक रामायण के, तो रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है। किस पर है? अभी बताया ही था मैंने, उत्तरार्ध पर आधारित है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सभी का सिलेक्शन पक्का, बी ऑप्शन। 80वां क्वेश्चन है आपका, लोकिकानां हि साधूनामर्थ वागनुवर्तते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो अनुधा भवति। अनुधावती, यह उपयुक्त श्लोक किस ग्रंथ से है? तो ये ग्रंथ से पूछा है, तो बात तो चल रही है किसकी? उत्तर रामचरितम की, तो मार ही देंगे आप फटाफट से, है ना, सी ऑप्शन। अगला है 81वां, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थ अनुधावती, यह वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो मित्रों ये लिया गया है उत्तर रामचरितम से। किससे? उत्तर रामचरितम, सी ऑप्शन। 82वां है, उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 6, 7 बता दिए मैंने आपको, 6 हैं या 7 हैं या आपके 8 हैं या आपके 9 हैं। तो मित्रों उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं, इसलिए मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी पक्का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भभूते उत्तर रामचरिते किम नाम प्रथमो अंक, यानी भभूति की जो उत्तर रामचरितम है उसका प्रथम अंक का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। तो प्रथम अंक का नाम है चित्रदर्शन। क्या नाम है? चित्रदर्शन, सी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, सबके नाम लिख लो, ये रहा, ठीक है, ये रहे। इधर ये अंक हैं, ये अंक के नाम हैं, ये श्लोक संख्या हैं। प्रथम अंक है उस पर चित्रदर्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें 51 श्लोक हैं। दूसरा अंक है जो पंचवटी के नाम से जाना जाता है, पंचवटी प्रवेश, जिसमें 30 श्लोक हैं। तृतीय है जिसे छाया के नाम से जाना जाता है, 48 श्लोक हैं। चौथा है आपका कौशल्या जनक योग, इसमें 29 श्लोक हैं। पंचम है आपका कुमार विक्रम, अभी बताए हैं मैंने ये सभी, 35 श्लोक हैं। षष्ठ है आपका कुमार प्रत्याभिज्ञान, 42 श्लोक हैं। सप्तम है आपका सम्मेलन गर्भांक, 21। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से और इनको लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। ये हैं इनके 7 अंकों के नाम और 7 अंकों के श्लोक, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये बता ही दिया आपके, भभूति उत्तर रामचरिते प्रथम अंक क्या है, तो ये है आपका चित्रदर्शनम, सी ऑप्शन। अगला है आपका 84वां, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का नाम क्या है, तो तृतीय अंक का नाम छाया है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मित्रों 7 अंकों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। उत्तर रामचरितस्य तृतीयांकस्य नाम अस्ति, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का नाम पूछा है, तृतीय अंक का नाम क्या है, छायांक, डी ऑप्शन, ठीक है। 86वां है, छायांक उत्तर रामचरितम का कौन सा अंक है, तो कौन सा है मित्रों, तृतीय अंक है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। अगला क्वेश्चन है आपका 87वां है, उत्तर रामचरित में छायांक कौन सा है, तो छायांक आपका तृतीय है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है उत्तर रामचरितम की अंक संख्या कितनी है, अंकों की संख्या पूछी है, तो कुल मित्रों 7 है, इसलिए कहीं मत भटको, सी पे मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम में अंक की गिनती कितनी है, तो 7 ही तो है, इसलिए सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर रामचरितम में कुल कितने अंक हैं, 90वां प्रश्न है ये, तो कुल कितने अंक हैं, 7 हैं मित्रों, सी ऑप्शन। अगला है 91, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं, तो कुल आपके 48 हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से लिख लीजिए, कुल कितने हैं, तृतीय अंक की बात चल रही है, तृतीय अंक आपको पढ़ने हैं, यानी कि 48 श्लोकों को अच्छे से पढ़ना है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी उत्तर रामचरितम में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती हैं, तो सूर्य की, डी ऑप्शन, किसके, सूर्य की करने के बहाने लेके आती हैं। अगला प्रश्न है आपका 93 में प्रश्न है, छायांक का मुख्य उपजीव्य है, तो राम सीता पुनर्मिलन, सी ऑप्शन, राम सीता पुनर्मिलन। 94वां है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छायांक कहते हैं, क्योंकि कहते हैं मित्रों इसलिए कहा जाता है मंच पर उपस्थित सीता को राम नहीं दिखाई दिए थे,
मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती। मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती, इसलिए इसको छायांक कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95वां। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवाद नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये दो पात्र कौन कौन से हैं? तो सबको पता होगा, तमसा और मुरला का बल मिलता है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर आपका सी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96वां। अमर सिंधु है, बताओ अमर सिंधु। सरस्वती, समुद्र, गंगा, यमुना, तो आप बताएंगे गंगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97। स्तोयस्य वा प्रीतिहतश्रयः सैकतं शेतुमोद्य श्लोकांश है। यानी कि इसमें पूछा है स्तोयस्य वा प्रतिहतरयः सैकतं शेतुमोघ श्लोकांश है। तो ये श्लोकांश कहाँ से लिया गया है, ये पूछा गया है। तो मित्रों देखो, इसमें जो है कहा गया है कि अबाध गति से जाने वाला, किससे? अबाध गति से जाने वाला जल प्रवाह रेत यानी बालू के पुल को तोड़कर फैल जाता है। बालू के रेत को तोड़कर फैल जाता है, ये बात कही गई है उत्तर रामचरितम में, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 98। ईदृशाम विपाको अपि जायते परमाद्यभूत, यह कथन है, तो यह कथन मुरला का है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 99 है आपका ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुत इत्युक्तरस्ति, यह उक्ति है, तो यह उक्ति किसकी है? मुरला की है। किसकी है? मुरलायाः, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां। विपाक शब्द का अर्थ है, तो विपाक का है दुरावस्था, बुरी अवस्था, सी ऑप्शन। क्या है? दुरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 यानी कि 101। प्रिया शोको जीवम कुसुमिव घर्मो ग्लेपयति, यह उक्ति किससे संबंधित है? तो मित्रों ये उत्तर रामचरितम से है, आपको पता ही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें ये कहा गया है प्रिया शोको जीवम, जिस प्रकार धूप फूल को उसी प्रकार सीता विषयक शोक को जीवन को सुखा रहा है। जिस प्रकार धूप फूल को, यानी धूप से क्या है, फूल जो है सूख जाते हैं, उसी प्रकार सीता विषयक शोक, जो राम का जो दुख है, उससे अपने जीवन को सुखा रही है, यह इसका अर्थ है। यह उत्तर रामचरितम से ली गई है। 102वां है आपका अचित गत यामां रात्रिरेव व्यंजसीत, उत्तर रामचरितम में किसकी उक्ति है? तो यह जो उक्ति कही गई है राम की, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 103वां है उत्तर रामचरितम में किस पात्र की भूमिका नगण्य है? तो ये है आपकी विदूषक की है, विदूषक नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 104 है उत्तर रामचरितम में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? तो नहीं है आपका विदूषक, है ना, तो बी ऑप्शन सही है ना। 105वां प्रश्न है आपका विदूषक रहित तो रचना है, तो वो आपकी उत्तर रामचरितम है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 6वां। महाकवि भभूति के राम किस प्रकृति के नायक हैं? तो मित्रों नायक कितने होते हैं आपके? 4, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोद्धत, धीरोदात। तो यो इसमें जो राम जी हैं वो धीरोदात हैं। कैसे हैं? धीरोदात हैं, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 107। उत्तर रामचरितम में राम किस कोटि के नायक हैं? तो अभी बता ही दिया है, धीरोदात हैं ये। तो ये बताना धीर ललित कौन से होते हैं, धीर प्रशांत कौन से होते हैं और धीरोद्धत कौन से होते हैं, क्योंकि मित्रों ये सभी बता दिए हैं। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट में करना, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपका काम है धीर ललित बताना है, धीर प्रशांत बताना है, धीरोद्धत बताना है, धीरोदात आपके राम हैं, इसलिए आंसर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 108। भवभूति का मूल नाम था, तो मूल नाम बताया था ना अभी, तो क्या है मित्रों? श्रीकंठ। क्या है? श्रीकंठ है इसका, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 109वां प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। भवभूति का स्थिति काल क्या है? तो बताया था ना, अष्टम शताब्दी बताया है इसमें, अष्टम शताब्दी। लेकिन आप लोग याद रखना कि भवभूति का स्थिति काल अष्टम शताब्दी ईस्वी, लेकिन भवभूति का समय लगभग 680 ईस्वी से 750 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें सप्तम शताब्दी का लास्ट माना गया था, इसलिए इसमें अष्टम शताब्दी दे दिया गया है। तो 680 ईस्वी से
50 ईस्वी तक मानना उचित है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये सभी, तो ये जो है इनका क्या है, इसमें एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर महाकवि भवभूति ने अपने तीनों नाटकों की प्रस्तावना में अपना वंश का परिचय दिया है, जिन्होंने कहा है कि ये दक्षिण भारत के पद्मपुर के निवासी थे। कहाँ के थे? पद्मपुर के। ये कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा पाठी ब्राह्मण भी थे। इनका गोत्र काश्यप है। किसका? भवभूति का। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल और पिता का नाम नीलकंठ। क्या है? नीलकंठ। और माताजी का नाम जतुकर्णी या जातुकर्णी। इनका मूल नाम श्रीकंठ या भट्टकंठ। ये भी सभी बताए थे, नहीं बताए थे? ये कवि के रूप में भवभूति नाम से विख्यात हुए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फटाफट से लिख लेना। ये है आपके दक्षिण भारत में पद्मपुर, ब्राह्मण, गोत्र ये लिख लेना, पितामह का नाम, पिताजी का नाम लिख लेना, माताजी का नाम, मूल नाम लिख लीजिए इनका, और ये कवि भट्टरुई भवभूति के नाम से विख्यात हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और इनका जो है जन्म बता ही दिया, 8वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान अगस्त्य की पत्नी का नाम। तो अगस्त्य की है मित्रों लोपामुद्रा। क्या है? लोपामुद्रा है इनकी पत्नी का नाम, अगस्त्य का। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है मुनि अगस्त्य की पत्नी है। तो अगस्त्य की पत्नी अभी बताया है लोपामुद्रा है, ए ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है ऋषि वशिष्ठ की पत्नी है। तो वशिष्ठ की पत्नी है आपकी अरुंधति। कौन सी है? अरुंधति, बी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना फटाफट से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दुर्मुख नाम्नः गुप्तचरस्य उल्लेखो वर्तते। यानी कि दुर्मुख नाम के गुप्तचरक का जो उल्लेख है वो किसमें है? तो वो आपके उत्तर रामचरितम में है, बी ऑप्शन। अगला है 114वां भवभूति किसके आश्रित कवि थे? तो सभी को पता होगा, यशोवर्मा के। नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में डाल दीजिए। यशोवर्मा के थे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 115वां भवभूति के आश्रयदाता नरेश का नाम था। तो यशोवर्मा था, ए ऑप्शन। अगला है 116वां वधू द्वितीय का अर्थ है। बताइए वधू द्वितीय का आपको अर्थ बताना है, फटाफट से बताइए वधू द्वितीय का अर्थ क्या है? दो स्त्रियां, दूसरी स्त्री या दूसरे की स्त्री या प्रिया के साथ। देखिए वधू द्वितीय दिया गया है तो सभी लोग ऐसे मार देंगे, दो स्त्री होगी, दूसरे की स्त्री होगी, दूसरी होगी। लेकिन ये सब में डिफरेंट कौन सा लग रहा है? सबसे अलग वो है आपका भिन्न प्रिया के साथ। सबसे अलग है आपका प्रिया के साथ, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न है ये निरंध्र बाल कदली में निरंध्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये निरंध्र का अर्थ क्या है? तो निरंध्र का अर्थ है आपका सघन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। क्या है? सी। तो ये थे मित्रों आपके 1 से लेकर के 117 प्रश्न। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है, क्या आगे की प्रश्नोत्तरी कराई जाए, क्या आपको इससे सहायता मिल रही है या नहीं। और मित्रों संस्कृत को जितना हो शेयर करना अपने सभी मित्रों को। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और इसे शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ में। और जितने भी हमारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आपकी प्रत्यय की प्रश्नोत्तरी कराई जाए, तो जितने भी टॉपिक आपके करा दिए गए हैं वो सभी का रिवीजन के तौर पर आपकी सभी प्रश्नोत्तरी कराई जाएंगी। चाहे प्रत्यय हो, चाहे समास हो, चाहे संधि हो, सभी प्रश्नोत्तरी आपके आदर्श कैरियर क्लासेज पर कराई जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। नमः संस्कृताय।